दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक बार होता यूँ है कि दो साधु अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। उनमें से एक गुरु होता है और एक चेला होता है। घर की तरफ जाते समय उनको रास्ते में अंधेरा होने लगता है। तो चेला अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और हमें थकान भी महसूस हो रही है, तो क्यों ना आज की रात्रि हम पास के किसी गांव में आश्रय ले लेते हैं, वहां पर विश्राम कर लेंगे और सुबह होते ही हम अपने सफर पर फिर चल देंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, चलो आज की रात्रि हम पास के गांव में आश्रय ले लेते हैं। ये सोचकर वो दोनों साधु पास के एक गांव में जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उनको पता चलता है कि गांव के सभी लोग तो सो गए हैं, सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। तो वो साधु सोचते हैं कि अगर हमने किसी को जगाया तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो इतने में गुरु की नजर एक पहाड़ी पर जाती है। वहां पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई होती है। तो वो गुरु अपने चेला से कहता है कि चेला, एक काम करते हैं, आज की रात्रि हम उस झोंपड़ी में विश्राम कर लेते हैं। वो पहाड़ी पर बनी है तो गांव वाले परेशान भी नहीं होंगे और सुबह उठकर हम वहीं से अपने सफर पर चल देंगे। ये सोचकर वो दोनों साधु उस झोंपड़ी पर पहुंचते हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उनको वहां पर एक आदमी मिलता है। वो आदमी उस कुटिया में अकेला रहता है। वो आदमी उन साधुओं की बहुत सेवा करता है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करता है। उस आदमी की सेवा से वो दोनों साधु बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद वो चेला उस आदमी से पूछता है कि आप गांव को छोड़कर इस जंगल में अकेले क्यों रहते हो। तो इसके ऊपर वो आदमी ये कहता है कि पहले मैं भी गांव में ही रहता था, मेरा भी एक परिवार था, पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। एक बुरा वक्त आया, उस बुरे वक्त ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरा परिवार छीन लिया, मेरा घर छीन लिया और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। पहले मैं बहुत खुश था, पर भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसके बाद जब मेरे पास कुछ नहीं बचा था तो मैं इस पहाड़ी पे आ गया और यहाँ पर ये झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और तब से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो ये सुनकर चेला बहुत दुखी होता है और कहता है कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, भगवान ने आपके साथ बहुत बुरा किया। उस चेला को उसके ऊपर दया आती है। तो चेला पूछता है कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हो। तो इसके ऊपर वो आदमी कहता है कि अपनी जीविका चलाने के लिए मैंने एक गाय पाली हुई है, उसका मैं दूध निकालता हूँ, खुद भी पीता हूँ और कुछ दूध मैं गांव में जाकर बेच देता हूँ, उससे कुछ पैसे आते हैं जिससे मेरी जीविका आसानी से चल जाती है। मेरा काम अच्छे से हो रहा है। उन दोनों की ये बातें गुरुजी सुन रहे थे। तो गुरुजी उससे एक प्रश्न करते हैं कि बेटा, आपकी झोंपड़ी के आसपास ये इतनी सारी जो बंजर जमीन पड़ी है, ये किसकी है। वो बोलता है गुरुजी मेरी ही है। तो गुरुजी कहते हैं तो आप इस पे कुछ उगाते क्यों नहीं हो, आप इस बंजर जमीन को उपजाऊ क्यों नहीं बनाते। तो इसके ऊपर वो कहता है कि गुरुजी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा काम हो रहा है। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा ठीक है, हम भी थक चुके हैं, अब आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो, हमें सुबह जल्दी उठकर अपने घर को जाना है। तो फिर उसके बाद वो दोनों साधु और वो आदमी सो जाते हैं। अब होता यूं है कि सुबह होने से पहले वो गुरुजी जगते हैं और उठकर अपने उस चेला को उठाते हैं कि उठो, हमें चलना है। तो चेला को उठाते हैं। चेला उठता है और कहता है कि अभी सुबह नहीं हुई है गुरुजी, तो थोड़ी देर सो लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें अभी चलना है और तुम चलो मेरे साथ। चेला उठता है और कहता है कि चलो उनका धन्यवाद कर लेते हैं जिन्होंने हमें आश्रय दिया, हमारी सेवा की। तो गुरुजी कहते हैं कि उनका धन्यवाद नहीं करना है, उनको बताना भी नहीं है, हमें चुपके से यहाँ से निकलना है। तो चेला कहता है गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो गुरुजी कहते हैं कि चेला, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम करो। यह कहने के बाद वो गुरु अपने चेला से एक बात और कहता है कि चेला एक काम कर, इस आदमी की गाय को भी खोल और अपने साथ ले ले। तो चेला ये बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि गुरुजी आप मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हो। तो गुरुजी कहता है कि हाँ, ऐसा ही समझ लो, चोरी नहीं है, ये दान है इसकी तरफ से, तुम अपने साथ ले लो। चेला कहता है गुरुजी इसको तो पता भी नहीं है, बिना बताए हम लेके जा रहे हैं, ये तो पाप होगा। तो गुरुजी कहते हैं कि चेला जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो, ये मेरा आदेश है, तुम इसकी गाय को अपने साथ ले लो। ये सुनकर चेला कहता है कि ठीक है गुरुजी, अगर आप कह रहे हो तो मैं इसकी गाय को अपने साथ ले लेता हूँ। तो उसके बाद वो दोनों साधु उसकी गाय को अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ कुछ देर बाद जब सुबह होती है, वो आदमी जागता है। तो वो सोचता है कि चलो गुरुजी को प्रणाम कर लेते हैं। वो उनको प्रणाम करने के लिए जाता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है। उसके बाद जब वो अपनी गाय का दूध निकालने जाता है तो देखता है गाय वहाँ पर है ही नहीं। फिर उसको पता चलता है कि ना गाय है ना वो साधु है,
इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कोई ठग थे, वो चोर थे साधु के वेश में, जो आए और मेरी गाय चुरा कर ले गए। वो अपना सिर पकड़कर वहाँ बैठ जाता है और रोने लगता है कि कहता है कि ले देखिए मेरे पास एक ही चीज़ थी, वो भी भगवान ने छीन ली। पहले मेरे से सब कुछ छीन लिया और अब भी छीनता ही जा रहा है। वो रोने लगता है। और फिर धीरे धीरे समय निकलता रहता है और कुछ वर्षों बाद वो गुरु और वो चेला एक बार फिर उस गांव से होकर गुजर रहे होते हैं। तब वो गुरु उस चेला से कहते हैं कि चेला कुछ याद आया? तो चेला कहता है हाँ गुरु जी याद आया, यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर हमें कभी नहीं जाना है। तो वो गुरु जी बोलते हैं नहीं नहीं, हम उस गांव में आज चलेंगे। तो वो चेला कहता है कि गुरु जी नहीं, हम उस गांव में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर हमने किसी भले आदमी के साथ बहुत बुरा किया, धोखा दिया उस भले आदमी को। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, हम उस भले आदमी को ही देखने जा रहे हैं, उसकी क्या हालत हुई होगी। तो चेला कहता है गुरुजी मर चुका होगा वो तो, उसके पास तो खाने पीने के लिए कुछ था ही नहीं, एक गाय थी वो भी हमने ले ली, वो तो मर चुका होगा। तो गुरु कहते हैं वही तो देखने जाना है कि क्या हाल हुई है, चलो। तो वो चेला कहता है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो चलो। तो वो गुरु और चेला फिर उस गाँव में पहुँचते हैं। वहाँ से फिर वो पहाड़ी पर नजर डालते तो वहाँ इस बार झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ एक आलीशान महल था। तो चेला कहता है गुरुजी यहाँ तो झोंपड़ी हुआ करती थी, ये महल किसका है? तो वो गुरु कहता है कि ठीक है चल के देखते हैं महल किसका है। वो दोनों वहां गए, पहुंचे। उन साधुओं को देखकर वो आदमी घर से बाहर आया, वो हाथ जोड़ने लगा, उनको प्रणाम करने लगा, चरण छूने लगा। तो वो चेला बोलता है कि गुरुजी शायद इसने हमको पहचाना नहीं। तो वो आदमी कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया, आप वही हो जो कुछ वर्षों पहले आए थे और मेरी गाय को ले गए थे। तो वो चेला कहता है कि अगर आपने हमें पहचान लिया तो आप हमारा आशीर्वाद ले रहे हो, हमारा सम्मान कर रहे हो, जबकि आपको तो हमसे नाराज़ होना चाहिए। तो वो आदमी इस पर कहता है कि हाँ नाराज़ तो बहुत हुआ था मैं, पर आज अगर मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही की बदौलत है। तो चेला गुरुजी की तरफ देखता है, गुरुजी ये क्या चमत्कार है? तो वो गुरुजी कहते हैं कि पूछो इससे ऐसा क्या हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया? तो वो कहता है कि गुरुजी जब आप मेरी गाय को ले गए थे तो मेरे पास अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। कुछ दिन तो मैंने जैसे तैसे निकाले, उसके बाद मैंने अपनी इस बंजर ज़मीन पर हल चलाया और इस पर सब्जियां उगाई, फसल उगाई, और वो फसल फिर बेचने लगा। धीरे धीरे मेरे पास कुछ पैसे आए, उन पैसों से मैंने और गायें खरीदी, और ऐसे देखते ही देखते मेरा कारोबार बढ़ता रहा और धीरे धीरे मेरे पास सब कुछ हो गया। आज मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी ज़मीन है, आज मेरे पास मेरा परिवार है, मैंने फिर से शादी कर ली। और अगर उस दिन आप वो गाय नहीं लेके जाते तो शायद आज भी मैं उसी गाय का दूध निकाल रहा होता और दूध बेच कर आ रहा होता। तो वो चेला अपने गुरु की तरफ देखने लगा और गुरु को प्रणाम किया कि क्षमा करना गुरुजी, मैं समझ नहीं पाया था उस बात को। तो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर भगवान आपसे आज कुछ छीन रहा है तो ये बात मान कर चलिए, आने वाले समय में भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है, उससे भी बेहतर, आप उससे बेहतर डिजर्व करते हो और भगवान ने वो आपके लिए सोचा है। इसलिए आज आपसे वो चीज़ छीन ली गई है ताकि आने वाले समय में आप उस चीज़ के लिए तैयार हो सको जो आप डिजर्व करते हो, यानी कि उससे भी बेहतर। तो दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।